Let's make bookmark. आज का बुकमार्क कॉमरेड विजय कुमार सिंह को समर्पित है, जिनका हाल ही में निधन हुआ और जिनके जाने के बाद भारतीय वामपंथी आंदोलन में एक खालीपन महसूस किया जा रहा है। कभी कभी कुछ लोग इतिहास के पन्नों में नहीं मिलते, वे किताबों के हाशिए में लिखे होते हैं। वे ना तो संसद में होते हैं, ना ही किसी टीवी की बहस में, लेकिन विचारों की दुनिया में उनकी उपस्थिति बहुत गहरी होती है। विजय कुमार सिंह, यह नाम शायद ही मुख्यधारा के इतिहास में आपको मिले, लेकिन अगर आप भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन या अंतर्राष्ट्रीय मार्क्सवादी बहसों को पढ़ते हैं तो यह नाम बार बार सामने आता है। वे सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं थे, बल्कि एक विचारक, एक लेखक और एक ऐसे बुद्धिजीवी थे जिन्होंने मार्क्सवाद को सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक बौद्धिक अभ्यास की तरह लिया। उनका काम खासकर सोवियत संघ, स्टालिन और समाजवादी अर्थशास्त्र पर केंद्रित था। उन्होंने अपनी रचनाओं में यह सवाल उठाया, समाजवाद क्या सिर्फ एक राजनीतिक नारा है या एक आर्थिक और दार्शनिक संरचना भी है। विजय कुमार सिंह को कई लोग एक शिक्षक के रूप में भी जानते हैं, कई लोग उन्हें एक मार्क्सवादी थिंकर के रूप में और कुछ लोग उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो लगातार लिखते, पढ़ते और बहस करते रहे। उनकी पहचान किसी एक चीज में सीमित नहीं थी। वे उन लोगों में से थे जिनके लिए पढ़ना, लिखना और राजनीति तीनों अलग अलग काम नहीं थे, बल्कि एक ही प्रक्रिया के हिस्से थे। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे और एक शिक्षक के रूप में उनका काम सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहा। उनके लिए टीचिंग का मतलब सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं था, बल्कि स्टूडेंट्स को सोचने के लिए तैयार करना भी था। दिल्ली के एकेडमिक माहौल में वे उन लोगों में गिने जाते थे जो पढ़ाई को समाज और राजनीति से जोड़कर देखते थे, लेकिन उनका काम यहीं तक सीमित नहीं था। उनकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा उनके लेखन से भी आता था, खासतौर पर रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी नाम की एक जर्नल से। यह एक ऐसा मंच है जहां मार्क्सिज्म, सोवियत हिस्ट्री और इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट पर गहराई से लिखा जाता है। विजय कुमार सिंह इस जर्नल को एडिट और पब्लिश करने में भी जुड़े रहे और लगातार इसमें लिखते रहे। उनकी राइटिंग आसान नहीं थी, लेकिन साफ थी। वे किसी भी बात को सीधे मान लेने के बजाय उसे खोलते थे, डिटेल में जाते थे और फिर अपनी बात रखते थे। उनके लिए हिस्ट्री सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं थी, बल्कि एक प्रोसेस भी था, जहां समय के साथ चीजें बदलती हैं और उन्हीं बदलावों से बड़े नतीजे निकल कर आते हैं। इसी तरह उन्होंने स्टालिन सोसाइटी की स्थापना में भी भूमिका निभाई। इस ग्रुप का फोकस था स्टडी और डिस्कशन। यहाँ लोग टेक्स्ट पढ़ते थे, डॉक्यूमेंट्स देखते थे और हिस्ट्री को अलग अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते थे। इसका मकसद था कि किसी भी विचार को बिना पढ़े समझे एक्सेप्ट ना किया जाए। उनका एक बड़ा फोकस मार्केट सोशलिज्म की डिबेट पर भी था। उन्होंने अपने लेखों में यह बात रखी कि अगर सोशलिज्म के अंदर मार्केट को जगह दी जाती है तो धीरे धीरे वही सिस्टम को शेप करने लगता है, यानी बदलाव सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सोच और दिशा दोनों बदल जाती हैं। उनके अनुसार सोवियत यूनियन का कोलैप्स अचानक नहीं हुआ था। ये एक लंबी प्रक्रिया थी जहां पॉलिसीज और डिसीजंस धीरे धीरे सिस्टम को बदलते गए। उनका कहना था कि अगर हम इस प्रोसेस को ठीक से नहीं समझेंगे तो हम भविष्य में भी वही गलतियां दोहराएंगे। उनके काम का एक हिस्सा आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स पर भी आधारित था, खासतौर पर सोवियत आर्काइव्स से आए नए डॉक्यूमेंट्स पर। वे इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते थे और उनके आधार पर अपने आर्ग्यूमेंट्स बनाते थे। इससे उनकी राइटिंग सिर्फ ओपिनियन नहीं रहती थी, बल्कि रिसर्च पर आधारित होती थी। यह भी सच है कि उनके आइडियाज से सभी लोग सहमत नहीं थे। स्टालिन की लेगेसी पर दुनिया भर में डिसएग्रीमेंट्स हैं और विजय कुमार सिंह इस डिबेट में एक साफ पक्ष रखते थे, लेकिन उनकी अहमियत इस बात में है कि उन्होंने बहस को जिंदा रखा। उन्होंने यह दिखाया कि हिस्ट्री को सिर्फ सही या गलत में बांट देना उसे समझने की प्रक्रिया को कमजोर कर देता है। अगर हम उनके काम को रीडिंग के तौर पर देखें तो एक अलग अनुभव मिलता है। उनका लेखन आपको धीरे धीरे एक आर्ग्यूमेंट के अंदर ले जाता है। आप तुरंत अग्री या डिसअग्री नहीं कर पाते, पहले आपको समझना पड़ता है कि वह क्या कह रहे हैं और शायद यही उनकी राइटिंग की सबसे बड़ी ताकत है। विजय कुमार सिंह की एक और खास बात थी कि वे आइडियाज को सिर्फ लिखते नहीं थे, बल्कि उन्हें जीते भी थे।
चाहे डीयू के एकेडमिक सर्कल्स हों या ब्रॉडर पॉलिटिकल डिस्कशंस, वे लगातार उनमें शामिल रहते थे। उनके लिए रीडिंग और डिस्कशन कोई अलग अलग चीज़ें नहीं बल्कि रोज़मर्रा का हिस्सा था। आज के समय में जहाँ इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन डेप्थ कम होती जा रही है, उनका काम हमें याद दिलाता है कि किसी भी आइडिया को समझने के लिए समय और धैर्य की ज़रूरत होती है। जल्दी जल्दी नतीजे निकालना आसान है लेकिन समझ बनाना बहुत मुश्किल। अगर उनकी पूरी जर्नी को देखा जाए तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस ट्रेडिशन की भी कहानी है जहां पढ़ना, बहस करना और सवाल पूछना इन सबको सीरियस काम माना जाता है। विजय कुमार सिंह के काम को समझने के लिए एक और चीज़ ज़रूरी है, उनका धैर्य। वे जल्दी नतीजों पर नहीं आते थे, वे चीज़ों को समय देकर देखते थे, पढ़ते थे और फिर अपनी बात रखते थे। उनका एक और पहलू यह भी था कि वे सिर्फ बड़े सिद्धांतों तक सीमित नहीं थे बल्कि रोज़मर्रा की राजनीति और समाज पर भी नज़र रखते थे। चाहे कैंपस की बहस हो या देश की राजनीति, वे उसमें हिस्सेदारी लेते थे। इससे उनके काम में एक जुड़ाव दिखाई देता था जहां थ्योरी और ग्राउंड रियलिटी अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और शायद यही वजह है कि आज जब हम उनके काम को देखते हैं तो वह सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं लगता, वह एक प्रक्रिया जैसा लगता है जहां पढ़ना, सोचना, बहस करना और फिर से पढ़ना शामिल हो। विजय कुमार सिंह को पढ़ना सिर्फ उनके विचारों को जानना नहीं है बल्कि उस तरीके को समझना है जिससे वे दुनिया को देखते थे। कुछ लोग अपने पीछे इमारतें छोड़ जाते हैं, कुछ संस्थाएं और कुछ पद। विजय कुमार सिंह अपने पीछे एक तरीका छोड़ गए हैं, दुनिया को देखने का, इतिहास को परखने का और असहमति से डरने के बजाय उसे समझने का। शायद यही किसी भी शिक्षक, लेखक और विचारशील इंसान की सबसे बड़ी विरासत होती है। आप सुन रहे थे बुकमार्क, लेट्स माइक का वह कोना जहां हम किताबों, विचारों, लेखकों और उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने सोचने के तरीके को बदला। अगर यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, अपनी राय भेजिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। मिलते हैं बुकमार्क के अगले एपिसोड में एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई बातचीत के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store.